ये साल है बदलाव का, ये साल है नई शुरुआत का, ये साल है क्लेंजिंग का। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉस्मिक इवेंट लाइंड अप है ऑन द 30th of March। हमें हर चीज की ऑब्जर्वेशन करनी है। ये टाइम ऐसा है कि वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट वी आर डूइंग। राहु और शनि का कोलिजन होगा। सुनामी आना, अचानक वाटर लेवल बढ़ जाना समुद्र का, ग्लेशियर्स का पिघल के पानी समुद्र में चले जाना और समुद्र में कुछ उत्पात हो जाना, नेवल वॉर्स हो जाना। हमें लॉजिक को फॉलो करना है, हमें वो करना है जो ग्रह हमसे चाहता है। शनि चाह रहा है डिसिप्लिन में रहो, हम रहे ना डिसिप्लिन में। मंगल चाह रहा है हमारा पसीना बहे, हम बहाएं पसीना। ज्योतिषी कोई पंडित कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं बनी है जो हमारे प्रारब्ध को खत्म कर दे। हाँ, हमारे कर्म अलाइन हो जाएंगे तो हमारे को वो जो 100% होना था वो शायद 20% या 30% होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट में। अभी साल 2024 गया है जो कि शनि का साल था। इट वाज एन ईयर ऑफ परसिवियरेंस, पेशेंस, हमारे कर्मों का साल था और ऑफ लेटिंग गो ऑल्सो। अब 2025 है, द ईयर ऑफ मार्स, ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जीज। और व्हाट अ स्टार्ट, आपने देखा ही होगा कितने इवेंट्स इतने छोटे से टाइम में ही हो गए, जैसे earthquakes, air crashes, etc. etc. इस साल बहुत सी कॉस्मिक इवेंट्स होने वाली है जिसका स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है प्रयागराज में महाकुंभ से, जो 26 को फिनिश हो रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट लाइंड अप है ऑन द 30th of March, जिसमें सब कह रहे हैं कि 6 से 7 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स साथ में आ रहे हैं एंड राहु और शनि का शायद से कोलिजन होगा। कितना ये हमें इम्पैक्ट करेगा या कितना नहीं करेगा, उसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं संजीव जी। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप साल 2025 को कैसे देखते हैं? ये साल है बदलाव का जी, ये साल है नई शुरुआत का। राइट। ये साल है क्लेंजिंग का, हाँ, कर्मा अलाइनमेंट का। राइट ये साल है अध्यात्म की तरफ जाने वाला। राइट। ये है इस साल की होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिकली कुछ और कहना चाहेंगे आप? राहु और शनि का कंजंक्शन होने वाला है। जी, एज ए एस्ट्रोलॉजर डजंट साउंड वेरी कंफर्टेबल। यस, इट्स नॉट वेरी यस। कंफर्टेबल। लोग बहुत डरा भी रहे हैं सबको। बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, जी जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जी। और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ है और ये एक नॉर्मल ट्रांजिशन है प्लैनेट्स का। राइट नॉर्मल ट्रांजिशन है। राइट। लेकिन चूंकि बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि राहु शनि तो आ रहे हैं पाइसेस में, मीन राशि में। मीन राशि में जी। लेकिन 5-6 प्लैनेट्स और जमघट लगा के वहां पे आ रहे हैं। हाँ हाँ, और कुछ ऐसी सी स्थिति बन रही है कि 3-4 प्लैनेट्स की डिग्रीज भी सेम होने वाली हैं, तो उनमें आपस में गृह युद्ध की भी संभावना बन रही है प्लैनेट्स के बीच में। ओके। तो ये बड़ी थोड़ी सी पिक्यूलियर सिचुएशन है। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं मानता हूँ, देर आर वेज टू डू योर कर्मा अलाइनमेंट। अगर प्रकृति ही मौका दे रही है कि हम अपनी क्लेंजिंग कर सकें, हम फ्रेश स्टार्ट ले सकें लाइफ में, हम ऐसा कुछ करें जिससे लाइफ और इजी हो जाए, Right. और जो हमारे पास्ट के कर्म है उसका न्याय हो जाए एक बार। करेक्ट करेक्ट। तो ये आई थिंक हमें ब्राइट साइड देखनी चाहिए, हाँ, instead of looking at always looking at the negative side of the perspective. राइट। अब जैसे ये मीन राशि है, मीन मतलब फिश और रिलेटेड टू वाटर, तो Yes. क्या हम एक्सपेक्ट करें कि वाटर रिलेटेड कुछ चीजें हाँ, होंगी? कुछ इवेंट्स होंगी वाटर रिलेटेड, डेफिनेटली होंगी, जैसे कि सुनामी आना, ओह, अचानक वाटर लेवल बढ़ जाना समुद्र का, कुछ Okay. ग्लेशियर्स का पिघल के पानी समुद्र में चले जाना और समुद्र में कुछ उत्पात हो जाना, हाँ। नेवल वॉर्स हो जाना, हाँ हाँ, वोल्केनोस ब्रस्ट हो जाना नीचे से राइट। और उसकी वजह से सुनामी आ जाना, या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाना पानी के जरिए। तो नेचुरल क्लैमिटीज आ सकती हैं। ऐसे संकेत हैं, ऐसे संकेत हैं कि नेचुरल क्लैमिटीज आ सकती हैं, और स्पेशली वो भी वाटर रिलेटेड। तो थोड़ा सावधानियां रखनी चाहिए। हाँ, राइट। हम नेचर से वैसे भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, जी, वैसे भी हम नेचर की कदर नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो उसके रेपरकशंस तो हैं ही है, पहले भी देखे हैं हमने, और ये टाइम में होने के और चांसेस हैं। राइट। और हमारे सनातन में तो नेचर की पूजा मतलब वी वर इन ऑ ऑफ Yes, नेचर yes, एंड वी yes. ऑलवेज रिस्पेक्टेड नेचर। Yes, and that's why Sanatan has given so beautiful karma alignment techniques. करेक्ट।
तो इससे डरना नहीं है। राइट राइट। अब संजीव जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मार्च में एक्चुअली क्या होने वाला है, बिकॉज जो पिक्चर मिल रही है जैसे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा या ग्रह साथ में आ जाएंगे तो टक्कर हो जाएगी एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शनि और राहु का मिलन वैसे भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं, सिचुएशन नहीं है। राइट। और कुछ राशियों के लिए, जैसे सिंह राशि है, कुछ राशियों के लिए तो बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। और साथ में और भी प्लैनेट्स आ रहे हैं, 5-6 प्लैनेट्स आ रहे हैं, वहां वीनस भी होंगे, जुपिटर भी होंगे, मरकरी भी होंगे, तो और बाद में मून भी आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी क्या है कि पाइसेस साइड ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम वेरी हैवी, और वो जब हैवी हो जाएगा तो नेचुरली थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करेगा। एक साइड हैवी हो जाएंगे, जब आप, ये तो फलक्रम है ना, तो एक साइड जब हैवी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। राहु, शनि, जुपिटर और वीनस, ये 4 ग्रहों की डिग्री सेम होने वाली है। तो जब 4 एक बराबर की फोर्सेस हो जाती है ना, तो और बहुत क्लोज वो हो जाएंगे, तो ग्रह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। तो ऑपोजिट ट्रेड्स के प्लैनेट्स हैं, तो उथल पुथल तो मचेगी, उथल पुथल तो मचाएंगे। बट देयर आर मीन्स गिवन इन कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक्स कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कोई स्केरिंग सिचुएशन नहीं है कि हम बहुत डर जाएं। राइट। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि राहु, शनि, जुपिटर, वीनस, ये सारे एक साथ होंगे। अब इसमें फेवरेबल चीज भी है, वीनस और जुपिटर में परिवर्तन योग बन रहा है, ओके, जो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको लग्जरी अबंडेंस भी देगा परिवर्तन योग। तो हर चीज नेगेटिव साइड में ना देखें। हाँ, ये जो अलाइनमेंट हो रहा है विस्फोटक, ये डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम्स करेगा। हाँ, मैं इसी पे आ रही थी कि जो ये ग्रह है ये सारे तो बहुत शक्तिशाली है, एंड नेचुरली मीन राशि पे तो इनका असर होगा ही, बट जो हमारे जैसे नॉर्मल हम लोग हैं, बाकी राशियों पे या नॉर्मल इंसानों पे इस कॉम्बिनेशन का या इस कमिंग टुगेदर ऑफ द प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट होने वाला है? नहीं, डेफिनेटली ये इंडिविजुअल चार्ट पे भी डिपेंड करता है। Right. लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उन पे बहुत इफेक्ट आएगा। उनको कर्मा अलाइनमेंट, मैंने आज एक और वीडियो भी करी है, कर्मा अलाइनमेंट पे उनको ध्यान रखना है। जिनका थोड़ा सा वीनस डिस्टर्ब है पत्री में, उनको भी ध्यान रखना है, अपने कैरेक्टर, अपने मोरल्स को बड़ा स्ट्रांग रखना है। अदरवाइज आचरण अगर अपना ठीक नहीं रखेंगे तो ये पीरियड में नुकसान करेगा। राहु जिनका थोड़ा सा नेगेटिव साइड में काम कर रहा है, उनको क्विक मनी की तरफ नहीं जाना है, उनको अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना है, उनको इल्यूजन्स और भ्रम की स्थिति बना देगा, वहां नहीं जाना है हमें। ये है बस। मरकरी जिनका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, कुछ रेमेडीज करें कर्मा अलाइनमेंट की, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल रखें। हाँ। तो जैसे आप बोल रहे हैं, मतलब राहु तो भ्रम की स्थिति क्रिएट करते हैं, और जो शनि महाराज है वो कर्म के मतलब ही कीप्स अ चेक ऑन योर कर्मास। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है, आई मीन हाउ चैलेंजिंग इज इट फॉर अस? नो, इट इज चैलेंजिंग डेफिनेटली। जहां पे ये हो रहा है उसके लिए चैलेंजिंग है। लेकिन अब होता क्या है मैं बताता हूं। देखिए, 4-5 चीजें हैं जो अगर आप आचरण अपना ठीक कर लेते हैं, 4-5 चीजें जो हमें नहीं करनी है इस पीरियड में। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैंने एक और वीडियो में भी बताया। पहला तो ये है कि आप ओवर स्पेंड ना करें, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखें, क्योंकि इल्यूजन्स दे देगा और ओवर एक्साइटमेंट दे देगा, आप एक की जगह 2 चीज खरीद लोगे। दूसरा, अपनी लाइफ में इगोइस्टिक मत बने। अच्छा। अपने से नीचे वालों की बहुत केयर करें, अपने रिलेशंस मत खराब, इसमें रिलेशंस बहुत खराब होंगे ईगो की वजह से। हाँ, ईगो की वजह से। आप किसी को समझेंगे नहीं, आप अपनी ईगो में रहेंगे, अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, वहां पे रुकना है। तीसरा, क्विक मनी की तरफ नहीं जाना है। चौथा, रिपीटेड मिस्टेक्स होंगी, मतलब एक जैसे किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया, अब वो उस लॉस को कवर करने के लिए दोबारा लगाएगा, तिबारा लगाएगा। वो होना कुछ नहीं है, वो रिपीटेड मिस्टेक्स ही रह जाएंगी लास्ट में, और नेगेटिव में ही चला जाएगा। और लास्ट में मैं बता देता हूं, इस पीरियड में यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए बता रहा हूं, एडिक्शंस आर इंडिकेटेड। यूथ के लिए एडिक्शंस आर इंडिकेटेड। यूथ प्लीज सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या है कि शनि पहले आपको कंफर्ट जोन में डाल देता है। शनि पहले आपको कंफर्ट जोन में डाल देता है। आपको लगता है अरे ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन हो गई, लेकिन उसका तरीका ही वही है काम करने का। जब वो आपको कंफर्ट जोन में डालता है ना, वहां से राहु को एक्टिवेट करता है कि अब इसको ठीक कर। बड़ी वैसी लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं ताकि कॉमन आदमी को समझ में आ जाए। वहां से राहु को बोलता है इसको ठीक कर। अब राहु क्या करेगा, उसको एडिक्शंस की तरफ ले जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, इस पीरियड के दौरान अब बड़े लोग तो क्या एडिक्शन करेंगे, हमारी एज के क्या स्टार्ट करेंगे वो लाइफ में, लेकिन यूथ अगर एडिक्शन में चला जाएगा तो रातों की
नींद खराब हो जाएगी, उसकी और उसके परिवार वालों की भी। तो Right. थोड़ा सा एडिक्शन से दूर रहे। ये 4-5 चीजें आप करिए। Right. अब ये 4-5 चीजें करेंगे ना, शनि परेशान कर रहा है, ना राहु परेशान कर रहा है, ना बाकी प्लैनेट्स के अलाइनमेंट्स आपके। आपने अपना मॉरल कैरेक्टर ठीक रखा, कोई एक महीने के पीछे नहीं गए, अपने सब सबॉर्डिनेट्स अपने बुजुर्गों की इज्जत करी। ये भी एक कर्मा अलाइनमेंट है इस पीरियड में। आप अपने बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, आप उनकी कदर कीजिए, रिलीजियस प्लेसेस में जाइए, आप रिलीजियस प्लेसेस में जाके कोई सर्विस कीजिए। ये दिस इज अनदर कर्मा अलाइनमेंट। तो आई होप जो हमारे यंग दर्शक हैं वो नोट कर रहे होंगे, इस पीरियड में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। डू नॉट गेट प्रेशराइज्ड बाय योर पियर्स और एनी अदर अट्रैक्शंस और एडिक्शंस की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो इस दौरान क्या हमें अपने इमोशंस या दूसरों के इमोशंस या माइक्रो इवेंट्स पे हमें नजर रखना है? बहुत नजर रखनी है, हमें हर चीज की ऑब्जर्वेशन करनी है। ये टाइम ऐसा है कि वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू Right. ऑब्जर्व इवेंट्स। कुछ Right. इवेंट्स ऐसा है हम एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ हाँ. हमें एक्सपीरियंस नहीं होंगी। हाँ. तो अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक होगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इवेंट्स इस तरह से घूम फिर के हमारे पास आने वाली हैं। ओके। हाँ, तो हमें ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग रखनी है। हाँ. रादर मैं तो कह रहा हूँ ये शनि और राहु का जो मिलन हो रहा है ना, हाँ. ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, ओके। ये क्लेंजिंग पीरियड है। ओके। हम अपने पास्ट कर्मा को, अगर कुछ हो भी रहा है तो होने दीजिए ना। सपोज हाँ. देखिए अब 12th हाउस लॉस, लेकिन इस टाइम पे अगर कुछ जा रहा है तो समझ लीजिए ये कार्मिक डेट जा रहा है। अच्छा, मतलब 12वें भाव में अगर मतलब जैसे कि वो लॉसेस Loss, शो yes, करता है, yes, yes. तो उसमें अगर हम उसको लॉसेस लिटरली ना लें, बट इस पीरियड में तो बिल्कुल मत लें। इस पीरियड में समझ लें हमारा कार्मिक डेट खत्म हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा इस पीरियड में अगर किसी का छोटा मोटा गोल्ड खो जाए या उनकी उनकी सैटर्न की रिंग में से पत्थर निकल जाए, उसको समझ लीजिए ये कार्मिक डेट खत्म हो रहा है। ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, ये पीरियड ही क्लेंजिंग का है। और इस टाइम जो इवेंट होंगी ना, उसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट आएगा। ये भी बात बड़ी क्लियर है। तो आप पॉजिटिव साइड में सोचेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा लाइफ लॉन्ग। अगर आप नेगेटिव साइड में सोच रहे हैं तो नेगेटिव साइड में भी लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट आएगा इन इवेंट्स का। सो वी हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर थॉट प्रोसेस, इन आवर एक्शंस। राइट। आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप्स में लाइक एज इन रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पाउसेस अफेक्ट होंगे, या डू यू जैसे फ्रेंड्स बिछड़ जाएंगे और नए फ्रेंड्स मिलेंगे? इसमें क्या होता है, राहु बिछड़ेंगे क्यों? पहले अगर आप नहीं बिछड़ेंगे, अगर आपने कर्मा अलाइनमेंट किया, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया था, सबसे पहले जी। आपको अपने रिलेशंस को स्पॉइल नहीं करना है। इस पीरियड में ईगो को खत्म कर देना है। ओके। अगर आप इगोइस्टिक हुए तो वो स्पाउसेस में भी होंगे झगड़े, और बाप बेटे में भी होंगे, और पार्टनर्स में भी होंगे इस पीरियड में। अपनी ईगो को कंट्रोल रख लीजिए, अपनी गलती मानिए। सामने वाला अगर आपको कुछ बोल भी रहा है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो इस टाइम का संदेश ये है कि चल यार तू ठीक है, ऐसे ही करते हैं। क्योंकि पीरियड बड़ा छोटा है ना, मार्च से अगस्त तक का, तो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। क्यों रिश्ते टूटेंगे? मैं तो कहता हूं हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, वो डराने वाली बात करनी ही नहीं है। इगोइस्टिक मत आइए, नहीं होंगे रिश्ते, कोई रिश्तों में दरार नहीं आएगी। कर्मा अलाइनमेंट है। राइट राइट राइट। तो इस दौरान क्या हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा झुकेंगे? डेफिनेटली हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकना ही पड़ेगा। ओके। इट इज रिक्वायर्ड। और जितना हम इस पीरियड में अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, हाँ। उतना ये प्लैनेट्स का कंजंक्शन जो हो रहा है वो हमें सपोर्ट भी करेगा। हम धार्मिक स्थलों की यात्रा करें, छोटे मोटे आयोजन करें, पूजा पाठ की तरफ से अगर हम हट गए हैं तो थोड़ा सा उस तरफ जाएं। दिस विल हेल्प, डेफिनेटली हेल्प। ओके। यस। ओके। नॉट ओनली लाइक विजिटिंग प्लेसेस, बट डूइंग थिंग्स रिलेटेड टू योर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब जैसे आप लोगों के पैर छुए, बड़ों के पैर छुए, मंदिरों में जाएं, ब्राह्मण के पैर छुए, दान दक्षिणा, वृद्ध लोगों को देखें, ब्लाइंड लोगों को देखें, ऐसे लोग जो मेंटली अनस्टेबल हैं, उन लोगों की सेवा करें। कुछ जो डिसेबल हैं, फिजिकली डिसेबल हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो ये पीरियड बड़ी खुशी खुशी अच्छा निकल जाएगा। दीज आर द परफेक्ट टेक्निक्स ऑफ कर्मा अलाइनमेंट। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। छोटी लास्ट में एक रेमेडी ये कर सकते हैं हम। मैंने सिंह राशि वालों को यही बताया कि आप शनि देव के सामने क्षमा याचना करके और थोड़े से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये सारे कर्म करते हैं तो दीज प्लैनेट्स आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस। वीनस किसको अफेक्ट करेगा? जो इस पीरियड में मॉरली रॉन्ग होगा। आप समझ रहे हैं? राइट। तो वो दैट इज व्हाट।
तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब जैसे इस तरह के कॉम्बिनेशन में नई बिगिनिंग्स होती है, टेक डेवलपमेंट होती है, या जैसे कोई थिएटर वगैरह में होता है तो उनकी प्रोग्रेस होती है। आपका क्या कहना है? एआई, टेक बिजनेस, जहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम है, जी। जिसमें कोई नई इन्वेंशंस हैं, हाँ। इनमें ग्रोथ भी आएगी। ओके। हाँ, ग्रोथ भी आएगी। हाँ। पीपल हु आर वर्किंग इन दोस फील्ड्स विल आल्सो गेट एक्सेप्शनल ग्रोथ, हाँ। रिकॉग्निशन। ये Right, है, right, डेफिनेटली right. है। जहाँ अध्यात्म है वहाँ साइंस भी है, दोनों के को बैलेंस है इस टाइम। हाँ, right. Because Pisces as it is creative, right? Yes, very creative, very creative, हाँ. very creative, and also a Rashi which surrenders. हाँ, right. Very at peace, At peace. in their own space. Yes, in their own space. तो उनके लिए ओवरऑल फॉर Pisces पीपल जो मीन राशि वाले हैं, उनके लिए ये पीरियड उनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है नहीं, कुछ या नहीं ठीक करना, है? कुछ नहीं करना है। जो मैंने टेक्निक्स अभी कर्मा अलाइनमेंट की बताई हैं, वो सब इनफैक्ट वो सब राशियों के लिए है इस टाइम। राइट। सब राशियों के लिए है। हाँ। क्योंकि खाली पाइसेस को ये कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट तो सब जगह जाते हैं ना। करेक्ट। सब सारे घरों में जाएंगे। जी, तभी मैंने आपको हाँ। बोला था ना कि बाकी लोगों पे कॉमन कोई छूटने वाला नहीं है, ऐसा Right. नहीं है। अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आएगी तो सबके लिए आएगी ना। हाँ। वो ऐसा थोड़ी है वो मीन राशि के लिए आएगी और वो हाँ, सिंह राशि को छोड़ correct, देगी। correct. नहीं, तो ये सबके लिए है। दीज आर Right. कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक विच वी मस्ट डू। ये पर्टिकुलर इंडिकेशंस अगर हमें मिल रहे हैं प्लैनेट से तो अब आप हमारे दर्शकों को जो रेमेडीज उनको करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड टू कीप देमसेल्व्स बैलेंस, टू कीप देमसेल्व्स एट पीस, वो आप बता दीजिए प्लीज। मैं जितनी भी मैंने कर्मा अलाइनमेंट की बातें बताई हैं अभी, उन 5 सूत्र बताए थे, उनको फॉलो करें। 1 सेकेंड, अपना मॉरल जो है, अपने एथिक्स को ना बिल्कुल लूज होने दें। क्विक मनी के पीछे मत जाएं। राइट। और रिलेशनशिप्स को स्पॉइल मत होने दें, इगोइस्टिक मत बने। इतना सा कीजिए। शनि के दान, यानी कि दान क्या मतलब, दान तो नहीं बोल सकते, यदा कदा शनि मंदिर में जाइए, शनि के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। यदा कदा हो सके तो धार्मिक स्थलों पे जाते रहिए। उससे बहुत फायदा मिलेगा इस पीरियड में। मतलब सिविरिटी ऑफ थिंग्स विल टोन डाउन। इतना ही करना है, बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसी इवेंट नहीं होने वाली है कि हम कहें कि कोई डिजास्टर हो जाएगा, ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, दुनिया ने पता नहीं क्या क्या डेट्स लिख दी हैं, इस दिन ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यस, डेफिनेटली अगर एस्ट्रोलॉजी है, प्लैनेट्स हैं, हाँ। उसका इफेक्ट तो आएगा। और Right. ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना अजूबी सी, बहुत सालों बाद ऐसा कुछ हो रहा है, जी। और वो भी एक पर्टिकुलर राशि में। हाँ। तो उसका असर आएगा। हाँ। असर आने दीजिए। पर ईश्वर ने, सनातन ने उसके तोड़ दिए हैं, वो करिए। जी। अपना मॉरल ठीक रखिए। हाँ। अपनी एथिक्स ठीक रखिए। Right. डिसिप्लिन में रहिए। राइट। क्यों शनि और राहु आपको परेशान करेंगे? नहीं करेंगे। राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जो मेरे मंदिर के पंडित जी हैं वो बोल रहे थे कि चूंकि मीन राशि में है और जो मीन मतलब मत्स्य जो है वो विष्णु भगवान से भी रिलेटेड हैं, तो विष्णु जी से रिलेटेड आप कुछ जो भी चीजें हैं वो करिए और श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, तो ये समय ठीक देखिए, से मैंने निकलेगा। क्या बोला आपसे, जी। अध्यात्म की तरफ जाइए। जी। तो अध्यात्म में ये चूंकि मीन राशि है और मीन राशि विष्णु से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विष्णु जी की पूजा, जी। केले के पेड़ की पूजा, जी। ये सब इंडिकेशंस, ये सब है चीजें। हाँ। बट हमें मेन चीज पकड़नी है ना, लोगों की सेवा और कर्मा कर्मा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। राइट। रेमेडीज तो साइड बाय साइड पूरी लाइफ चलती रहती हैं, लेकिन वो रेमेडीज, मैं बार बार बोलता हूँ, वो रेमेडीज इफेक्टिव ही नहीं होंगी जब हमारा क्योंकि क्या करेगा, शनि आएगा वो आपको ट्रैप में लेगा। राइट। स्पेशली जिनकी धैया या साढ़े सती चल रही है, हाँ। या जिनके साथ उनको न्याय करना है, हाँ। तो वो ट्रैप में लेगा। वो ट्रैप में लेने के लिए क्या करेगा, वही सारे स्टेप्स करेगा। वो आप सारे स्टेप्स को अवॉइड करिए। आपको पता है ना कि अगले नेक्स्ट स्टेप पे ये हमसे ये करवाएगा गलती, उसके अगले स्टेप पे हमसे ये करवाएगा गलती, आप वो गलतियां मत करिए। वो गलतियां नहीं करेंगे तो दिस पीरियड विल बी uneventful for you. I think similarly with अंतरदशा महादशा जिनकी चल रही है उनको भी सेम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक्स अपनानी है। 5 चीजें नहीं करनी है जो मैंने लिस्ट आउट करी हैं। एक और वीडियो भी डिटेल में बनाई है, वो ध्यान से देख ले लोग।
उसमें भी मैंने लिस्ट आउट किया है कि ये 5 चीजें नहीं करनी है। अगर आप वो 5 चीजें नहीं करते हैं, ये प्लैनेट्स आपको कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, नेचुरल क्लैमिटीज और अर्थक्वेक और ये सब जो इंडिकेशंस है वो सबके लिए होंगे। मंगल आ गया, मैंने प्रेडिक्शन की थी, प्लेन क्रैशेस होंगे, वोल्केनोज होंगे, फायर्स होंगे, हो रही है ना, वो सबके लिए है ना। राइट, दैट इज फॉर एवरीबॉडी। करेक्ट। सो डू नॉट गेट एनी एन अननेसेसरी स्कैर्ड। यस, अर्थक्वेक आएगा तो सबके लिए आएगा ना। दैट इज फॉर एवरीबॉडी। आई नो। तो जैसे आप ओवरऑल आप बता रहे हैं कि मतलब ग्रोथ भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, एंड एवरीथिंग विल बी लाइक ओके प्रोवाइडेड हम अपने कर्मों को ठीक रखें। जरा सा आप हमारी ऑडियंसेस के लिए अगर समराइज कर दे कि हाउ इज द पीरियड, व्हाट इज द पीरियड एंड व्हाट दे शुड बी डूइंग। See, this period is for cleansing. जी. This period is for fresh start. This period is for doing nyay. This period is to make you go into illusions. If you fall into trap, then this period is bad. ये सारी इंडिकेशंस है ना, तो आप वो सब मत करिए। ईगो को अपने घर में रखिए, अपने अंदर समा के रखिए, उसको बाहर मत लाइए, एंगर को अंदर रखिए, ईगोइस्टिक मत बनिए, क्विक मनी के पीछे नहीं जाना है। अपने जूनियर्स, जितने भी आपके जूनियर्स आपको दिखते हैं, स्वीपर्स, ऑफिस बॉयज, ये वो जितने भी छोटे लोग हैं, इनकी सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, इनको समान समझिए, इनको न्यूट्रलिटी में समझिए, इनको वो नहीं समझिए कि मैं ग्रेट हूं, ये नहीं है ग्रेट। इसको रखिए। लास्ट में मैंने बोला एडिक्शन से दूर रहिए, इतना सा करिए, दैट्स ऑल। साथ में माता पिता की सेवा जरूर कीजिए। देखिए शनि क्या चाह रहा है, 2 रेमेडीज मैं शनि के लिए मानता हूं, और ये मैं मानता हूं कि बाकी सारी रेमेडीज से ऊपर है। वन इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, जिनके पास अभाव है। जो आप देख रहे हैं किसी को वो जा रहा है धूप में, उसको चप्पल दे दीजिए, छतरी दे दीजिए। शनि वांट्स दिस। दूसरी चीज, जितने ब्लाइंड हैं, जितने डिसेबल्ड लोग हैं, जितने स्पेशली एबल्ड बच्चे या उस तरह के लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। दिस इज व्हाट शनि वांट्स। इससे बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है। मैं कह रहा हूं तेल वो चढ़ाने, वो सब फेल है। आप इतना करके तो देखिए। और ये मैंने नहीं बनाया है, दिस इज रिटन इन आवर सनातन। ये इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। करेक्ट। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। सन और शनि क्यों है, क्यों क्या उनमें आपस में है, तो वो इसके पीछे एक लॉजिक है। उस लॉजिक को हमें क्या लेना देना है, हमें लॉजिक को फॉलो करना है, हमें वो करना है जो ग्रह हमसे चाहता है। शनि चाह रहा है डिसिप्लिन में रहो, हम रहे ना डिसिप्लिन में। मंगल चाह रहा है हमारा पसीना बहे, हम बहाएं पसीना। दैट्स ऑल। राहु चाह रहा है मैं में ना आए, केतु चाह रहा है हम धार्मिक स्थलों पे हम ठोकरे खाएं, शनि चाह रहा है हम पैदल चल के जाए ना। तो दीज आर वेरी सिंपल कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक्स। इसको फॉलो करते हैं लाइफ में, तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। देखिए जो हमने प्रारब्ध किए हैं वो हमें भुगतने पड़ेंगे। करेक्ट, वो हमें भुगतने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं बनी है जो हमारे प्रारब्ध को खत्म कर दे। हाँ, हमारे कर्म अलाइन हो जाएंगे तो हमारे को वो जो 100% होना था वो शायद 20% या 30% होगा। वही जैसे कहते हैं ना कि आप 10 तीर्थ घूम लीजिए, लेकिन आपने अपने घर को तीर्थ नहीं बनाया तो क्या ही किया। आज आपके इतने अच्छे विचार जान के, और आपने जो हेल्प करी हमारे दर्शकों को टू हाउ टू गेट ओवर दिस पीरियड एंड नॉट टू गेट स्कैर्ड, उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस अब 30 मार्च के कॉस्मिक इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई होंगी। आपकी जो गलतफहमियां हैं वो जरूर सॉल्व हो गई होंगी, क्लैरिटी आपको मिल गई होंगी। घबराइएगा मत, छोटा सा पीरियड है, आराम से अपने कर्मों को ठीक रख के आप इस फेज को पास कर सकते हैं। संजीव जी ने जो बताई हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक्स, उनको फॉलो करिएगा, मंदिर जाते रहिएगा, माता पिता का ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, साथ ही अपने से जो जूनियर्स हैं उनकी केयर कीजिएगा। और यंगस्टर्स प्लीज पीयर प्रेशर में नहीं आइएगा, डोंट फॉल इनटू एडिक्शंस। ये बहुत ही छोटा सा यूनिक सा कॉस्मिक इवेंट है, इसको बहुत आराम से आप पास करिए, आपका प्रोग्रेस भी होगा इसमें, स्पेशली उन राशियों के लिए जिनके बारे में संजीव जी ने बताई हैं हमको। और ये दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर एवरीबडी। लेट्स टुगेदर पास दिस फेज in a very well defined way. Thank you so much for being with us today. आप सब बहुत खुश रहें and stay connected with Astro Beyond Stars.